हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीवीटी प्लस बोर्ड। मैं हूं पल्लवी मैम और बेटा मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले इस एग्जाम को बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए, इस एग्जाम में बहुत एक्सीलेंट स्कोर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूं कुछ हैक्स। और बेटा हैक्स आपको क्या होते हैं? हैक्स टेक्निकली हैक्स इज अ मिथ। अगर कोई शॉर्टकट होगा, कोई हैक होगा तो वो तो बिल्कुल ही पक्का पक्का मिथ है। बेटा हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हमें कॉपी में क्या लिखना होगा जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएं। तो बेटा मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि सीबीएसई जो है वो कॉपीज को किस तरह से एक्सपेक्ट करता है, आपकी कॉपीज कैसे चेक होती हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपीज में आंसर्स लिख कर आए। कल सुबह आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है बच्चे, और आपको कॉपी में आंसर कैसा लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी डिटेलिंग मैं आपको अभी इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, आपको पेपर का जनरल इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाने चाहिए। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल पेपर में? आपके पास में टोटल आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी डी और ई में। ए बी सी डी ई में सेक्शंस में 1 से 17 होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा 1 टू 17 होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको 10-15 पर आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना है। उन 15 मिनट में आप उनको सॉल्व कर पाओगे, और जैसे ही कॉपी मिलेगी स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको वो आंसर्स कॉपी में लिख देना है। कैसे लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स, वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन बी, क्वेश्चन 18 और 19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बेटा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में कई बच्चों को लगता है वन वर्ड आंसर लिखना है, या फिर अगर पैसेज बेस्ड सोर्स है तो वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आंसर लिखना है। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग वाला काम नहीं है। यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है। ठीक है, 1 मार्क का एटलीस्ट क्वेश्चन होता है तो 2 से 3 लाइन में आंसर लिखना होगा। कैसे लिखना होता है अभी आपको बिल्कुल पता चलने वाला है। कमिंग ऑन सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स वाले। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बेटा प्रॉपर इंट्रो, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे हेडिंग सब हेडिंग के साथ में, और कंक्लूजन लिखेंगे, प्रॉपर आंसर लिखेंगे। एक पेज का आंसर अराउंड आपको लिखना होता है। कितने पेजेस का आंसर लिखना है 3 मार्कर में? एक पेज का आंसर। कमिंग ऑन टू सेक्शन डी ऑफ द पेपर, क्वेश्चन 24 टू 28, 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन होते हैं बेटा। कितने मार्क्स की क्वेश्चन है? 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे? कम से कम 2 पेज का आंसर लिखना है। प्रॉपर 2 पेजेस में अच्छे से डिटेल में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है चीजों को एलैबोरेट करके लिखना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, एग्जांपल्स जो इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, बिल्कुल आपको आंसर में इंक्लूड करना होगा। आखिरी हो जाता है सेक्शन ई, मैपिंग, क्वेश्चन 29 एंड 30, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप। वर्ल्ड मैप में आपको साइट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, इंडिया मैप में आपको साइट्स को मार्क करना होता है। नीट एंड क्लीन मार्किंग होगी, प्रिसाइज लोकेशंस मार्क करनी होगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं सेक्शन ई में क्या होता है, आपको टोटल एफ या फिर 7 चॉइसेस मिलती हैं। 7 में से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो 5 आपको सबसे अच्छे से आते हैं सिर्फ उनका आंसर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? पेपर का पैटर्न समझ में आ गया है। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं? सबसे पहले आप एमसीक्यूज को ही अटेम्प्ट करेंगे। शुरू के 10 मिनट में एमसीक्यू को करके खत्म कर देना है। उसके बाद लगे तो 10 मिनट ले लो सेक्शन ई को अटेम्प्ट करने के लिए। 10 मिनट में अगला सेक्शन ई भी कवर हो जाएगा। 27 मार्क्स का पेपर शुरू के 10 मिनट में, 10 और 10 20 मिनट में कवर हो जाने वाला है। उसके बाद आप चाहो तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आधे घंटे में अगेन 20 मिनट ले लो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, 40 मिनट्स आपके कवर हो चुके हैं। अभी कितने मिनट्स बचे हुए हैं 180 में से? यू हैव 140 मिनट्स स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, जो 40 मिनट्स हैं यहां से आप डाल दो, यहां से आप 50 मिनट्स डाल दोगे, या फिर आप इवन 50 मिनट्स का में डाल सकते हो, यहां से आप 50 मिनट्स डाल सकते हो सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने के लिए। और बचे हुए 90 मिनट्स में, आखिर के 1.5 घंटे में आप आराम से सेक्शन डी अटेम्प्ट कर सकते हो। आ गई क्या स्ट्रैटेजी समझ में? देखो क्या बोला है मैम ने, शुरू के 10 मिनट सेक्शन ए कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं टाइम लिखते जा रही हूँ, टाइम स्लॉट लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए। और ए सेक्शन का शुरू के 10 मिनट, फिर सेक्शन ई शुरू के 10 मिनट, सेक्शन बी पर आ जाएंगे 20 मिनट और ले लेंगे, सेक्शन सी पर आएंगे 40 मिनट लेंगे,
सेक्शन डी पर आएंगे, आखिर के 90 मिनट लेंगे, और जो बचा हुआ है, आखिर के 90 नहीं 80 मिनट्स ले लो, आखिर के 10 मिनट्स में आपको अपने पेपर को चेक करना है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है आपका पूरा पेपर कंप्लीट, टाइम में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 10 मिनट क्यों मैं बोल रही हूँ, 10 मिनट सिर्फ लिखने के लिए। जैसे ही कॉपी मिली है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला है, वो 15 मिनट में ये 17 एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ के सॉल्व वहीं कर लेना है। आ गई क्या सभी को बात समझ में? कोई टेंशन तो नहीं है। टाइम स्लॉट का डिवीजन मैंने आपको बता दिया है पेपर में। ठीक है, ये मेरे तरफ से एक आइडियल टाइम स्लॉट है। आपने अगर कुछ और प्रैक्टिस कर रखा है, आपको वो ज्यादा सही लगता है, यू स्टिक ऑन टू दैट, उसी को फॉलो कीजिए। एंड मोमेंट पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि ये सही हुआ है और ये फॉलो कर पाएंगे, वो इस टाइम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है बेटा ये। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। बेटा ये वो मॉडल आंसर है जो सीबीएसई ने खुद ने प्रोवाइड किया हुआ है। स्ट्रैटेजी से लेके आखिरी हैक का जो वीडियो मैं दे रही हूँ, वहां तक मैं आपको सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और वो चीज क्या है, हमें सीबीएसई की रिक्वायरमेंट क्यों फुलफिल करना है। सीबीएसई हमसे जो चाहता है, हम वैसे ही आंसर, वैसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, वैसे ही आंसर्स लिख कर आएंगे। एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए में अगर आपने लिखा है ए, करेक्ट आंसर अगर आप ए लिख रहे हो इंडिया, ऐसा ए बी सी डी लिखकर नहीं छोड़ के जाना है। जो ऑप्शन है वो पूरा लिखकर आना है। बच्चे आ रही है बात समझ में? ऑप्शन जो है ए में जो भी लिखा हुआ है पूरा ऑप्शन समझ लिख कर आएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलिए सेक्शन बी पर आ जाते हैं बेटा। इधर देखो, सेक्शन बी क्या है आपका? सेक्शन बी जो होता है क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्या बोला था मैंने कि आपको प्रॉपर डिटेल में आंसर लिखना है, एटलीस्ट 2 लाइंस का आपका आंसर है। यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा लंबा भी हो गया आंसर, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 से 3 लाइन में आपको डिटेल आंसर लिखना होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, हैंडराइटिंग साफ सुथरी है, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन करा हुआ है। देखो जो सैंपल कॉपी दी हुई है सीबीएसई ने, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, रिस्क प्रोन एंड कॉस्टली, ठीक है, मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द सरफेस, रैपिड एंड लार्ज, रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव, जो कीवर्ड्स हैं सामने वाले जो कॉपी है उसमें उन्होंने अंडरलाइन करा हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं आपके एग्जाम पेपर में है, उनको अंडरलाइन कर सकते हो। जो कीवर्ड्स लिखने वाले हो उनको अंडरलाइन कर देना है। अगली चीज क्या आ जाती है? सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्या बोला था बेटा मैंने? एक चीज बोली थी, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। इंट्रोडक्शन एक बेसिक लिख दिया है। मेन बॉडी, कैसे नॉलेज और टेक्नोलॉजी इंटर रिलेटेड है। देन हेंस humans through an understanding of nature laws were able to develop technology। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रॉपर बॉडी पार्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर एक कंक्लूजन लिखा हुआ है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, एस्टेरिस्क के फॉर्मेट में बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 1 2 3 लिखने से बेटर है कि बेटा बुलेट पॉइंट्स बना दो। ठीक है, एरो लगाकर लिख सकते हो, कुछ इस तरह से सर्कल बनाकर, या फिर इसी तरह से अगर आपको एस्टेरिस्क सही लग रहा है तो आप एस्टेरिस्क बनाकर बुलेट पॉइंट बना सकते हो। जैसा भी आपको सही लिख रहा है, 1 2 3 नंबर लिखने की बजाय इस तरह से बुलेट पॉइंट्स बना दोगे, काफी अच्छा इंपैक्ट जाता है कॉपी पर। आ रही है सभी को बात समझ में? चलिए एक चीज और देख लेते हैं बेटा। क्या जो सेक्शन ई होता है आपका, सेक्शन ई क्या है? 5 मार्कर क्वेश्चन है, डिटेल आंसर लिखना है। डिटेल आंसर में जो आपका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, हाई टेक्नोलॉजी को आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज और साथ में क्या ध्यान रखनी है, देखो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 बी, उसका आंसर ये लिखा हुआ है, प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं। ओके, बुलेट पॉइंट्स देखो, सर्कुलर बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। बेटा यहाँ गैप इसलिए क्योंकि ये पेज चेंज हो रहा था, मैंने दोनों पेजेस को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, इतना गैप कॉपी में नहीं छोड़ना है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है, एक एक लाइन छोड़ दी है। नीट एंड क्लीन कॉपी, अब यहाँ पे क्या होता था, प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर वर्कर्स, इसको आप अंडरलाइन कर सकते थे, यहाँ पे अंडरलाइनिंग मिस हुई है। अब अपनी कॉपी को और बेहतर बनाओ ना, अंडरलाइनिंग पर भी ध्यान दो। आ रही है बात समझ में? जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते चलना है। देखो प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स, इन सब चीजों को अपनी कॉपी में इंक्लूड करना है। जो आप जितना कर सकते हो
अब एंड मोमेंट का टाइम है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेयर मिनिमम है, उतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, जितना बेयर मिनिमम है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उससे कम में मैं नहीं सेटिस्फाई होने वाली हूँ, उससे कम में आपको भी खुद से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। बेटा इतनी मेहनत करी है, इतना आउटपुट देना तो बनता है। ठीक है, चलिए अगली चीज क्या है, अगली चीज आ जाती है सेक्शन ई मैपिंग। सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन नंबर 29 होता है किस चीज का, द क्वेश्चन नंबर 29 इज वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप का जो क्वेश्चन होता है बेटा, देखो ए बी सी डी, ई नहीं था, ये ई नहीं था तो क्रॉस कर दिया है, जी पॉइंट को मार्क किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास चॉइस होती है, 7 जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रॉपर ए बी सी डी ई जो भी क्वेश्चन नंबर था उसके साथ में प्लेस को आइडेंटिफाई करके उनका नाम प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन, अगले पेज पर देखेंगे, इंडिया की साइट्स में भी जो मैप में मार्क करना होता है, आपको सिर्फ हिंट्स दी हुई होती हैं। ठीक है, आपको हिंट्स दी हुई होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करके पहले लिख देना है। दिस माइट बी द स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश है, क्वेश्चन में तो स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, अरुणाचल प्रदेश है। आपको आंसर में पहले अपनी कॉपी में मेंशन करना है कि दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रॉपर अगर सीक्वेंस में है तो आपको प्रॉपर मार्क कर देना है। इसके बाद में बेटा आपकी कॉपी में आपको इस तरह से मैप्स मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पे लाइन पे कितने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मैप पर भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके लिख देना है। सेंटियागो लिखा हुआ है, वेल्स लिखा हुआ है, कराची, व्लादिवोस्टॉक अच्छे से लिखा हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5 जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो प्रॉपर लिखे हुए हैं। आ रही है सभी को बात समझ में? मिस नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, लेबलिंग की गलती किसी को नहीं करनी है। अगेन मैंने बार बार आपसे ये चीज बोली है कि आप नीट एंड क्लीन रखेंगे, जो आपका इंडिया का मैप होगा वो साफ सुथरा होना चाहिए। देखो जब स्टेट की बात थी उसने शेडिंग करी हुई है, चेकर्ड पैटर्न का यूज किया हुआ है फर्स्ट के लिए। जब उन्होंने गुजरात का मैप यूज किया है तब से केवल स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइंस हैं, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है। और एक चीज जो आप इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप अलग अलग सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, देन आप सर्कल बना सकते हैं, आप स्क्वायर को कुछ इस तरह से बना के कट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 4 चीजें आपको मार्क करनी है, इन सिंबल्स को फिल कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर फिल कर देंगे वहां पर, और प्रॉपर नंबरिंग के साथ में जगह का नाम लिख देंगे। आ रही है क्या सभी को बात समझ में? साफ सुथरा देख लो ये मैप कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना? इसी तरह से बेटा आप लोगों की कॉपी जानी चाहिए। ये वो सैंपल कॉपी है जो सीबीएसई आपके लिए प्रोवाइड करता है। ये वो रास्ता है जो सीबीएसई ने आपको दिखाया है कि बेटा ऐसे करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, सारे के सारे नंबर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में आपका स्कोर हो जाएगा 70 ऑन 70। बेटा लास्ट में मैं बस आपसे इतनी चीज बोलूंगी, आपको एग्जाम जो है बहुत ही काम एंड क्वाइट तरीके से, बी काम। ठीक है, बहुत गुरु मंत्र है। मैम ने बस एक चीज सीखी है, इतने सालों में इतने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड जितना काम रहेगा, आप जितने शांत मन से पेपर करोगे उतना अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना है, आज रात को समय पर सोना है। अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी है, कोई रिविजन नहीं, आज रात को शांति से सो जाना है, सुबह अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर पानी वानी पियेंगे। यू हैव टू कीप योर वाटर बॉटल साथ में रखेंगे, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहेंगे। जहां पे भी दिमाग स्टक हो रहा है 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो, पानी पियो, फिर रिज्यूम करो। ठीक है, फिर से करना शुरू करो। टेंशन नहीं लेनी है, कहीं पर भी परेशान नहीं होना है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम। ठीक है, इसको बहुत बड़ा लाइफ का गेम मत बना लो। यू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। सिर्फ एक एग्जाम है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी सेहत का, आपका खुद का, आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव गिवन ऑल ऑफ माई इनपुट्स टू यू। मैंने जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, मैंने आप सभी को वो सभी चीजें अब कम्युनिकेट कर दी हैं। और बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप इन सभी चीजों से कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे, आपको इन सभी चीजों ने मदद की होगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन रीच द सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स का टेलीग्राम चैनल। और आखिर एक फाइनल शॉर्ट रिवीजन के लिए कल सुबह 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर होंगी बेटा। सो हैव अ साउंड स्लीप, हैव अ गुड स्लीप, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग एट 7।
बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।